नमस्ते डीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी के क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपने अपने प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी बीकॉम सेमेस्टर 1 का कंसाइनमेंट 2015 का पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाकर वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पर भी जितने भी पीडीएफ्स वगैरह है या जो भी अपडेट्स है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इजीली मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप हमारे पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Akshar of Ahmedabad consigned 60 TV sets of rupees 20,000 and at invoice price of 25,000 to Vijay of Vadnagar। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड आईपी अगेन यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ पर कॉस्ट है 20,000, आईपी है 25,000। इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर एक्सपेंसेस वे आर पेड। विजय एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन टोटल सेल्स 5% और डेल क्रेडिटर कमीशन है 2%। विजय एक्सेप्टेड 4-month bill for rupees 30,000 drawn by Akshar and returned it. Akshar discounted it on the same day 12% per annum in a bank. During transit, 5 TV sets were heavily damaged due to accident and insurance company admitted a claim of 85,800. Vijay paid 5,500 for clearing, 9,000 for selling. ये सारे अकाउंटिंग डिटेल्स दिए हैं कि 40 टीवी सेट्स बेचे 30,000 में, 10 बेचे 32 में, 3 बेचे 30,000 में। इसमें से उदय जो है वो डिक्लेयर हो गया है इंसॉल्वेंट, जिसके पास से सिर्फ 80 पैसे पर रुपये ही हम रिसीव कर पाए हैं। दैट मीन्स 80% हम रिसीव कर पाए। विजय सेंड बैंक ड्राफ्ट फॉर द पेमेंट ड्यू फॉर हिम। द अमाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विजय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अक्सर। तो यहाँ पर हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। इसके बाद हम स्टार्टिंग से सारे इन्फॉर्मेशन को देखते जाएंगे और एक के बाद एक एंट्रीज को प्लॉट करते जाएंगे। ये सब अगर एक बार आपको समझ में आ गया है तो किस तरह से इसकी एंट्रीज करनी है, अगर आपने वो समझ लिया है, इसकी जो फॉर्मेट को समझ लिया है, तो इन सम्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये सिर्फ फॉर्मेट अगर आपको पता है तो ये आप पूरा सम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 60 टीवी एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 25,000। तो यहाँ पर आ जाएगा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 60 टीवी सेट्स मल्टीप्लाई बाय 25,000 15 लाख एंड 5,000 का अलग है तो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डिफरेंस अमाउंट 60 मल्टीप्लाई बाय 5,000। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 and 800 insurance premium 10,000, freight 8,000 and other expenses 12,000. Total 8, 10, 8 and 12. Freight, insurance and other expenses 30,000 expenses पे किए हैं कंसाइनर ने। इसके बाद विजय को 5% कमीशन मिल रहा है टोटल पे और 2% मिल रहा है डेल क्रेडिट पे। तो कमीशन यहाँ पर बाकी रहेगा। जनरल कमीशन इज 5% एंड डेल क्रेडिट इज 2%। इसके बाद विजय एक्सेप्टेड 4-month बिल 3 लाख का बिल विजय ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाय बिल्स रिसीवेबल कंसाइनी अकाउंट में आ जाएगा। बाय बिल्स रिसीवेबल बिल को डिस्काउंट किया है कि नहीं वो देख लेते हैं। अक्षर डिस्काउंटेड इट ऑन द सेम डे 12% इंटरेस्ट। तो 3 लाख का बिल था 12% पर उसने डिस्काउंट कर लिया है सेम डे। 4 month का था इसीलिए डिवाइडेड बाय 4। 3 4 12 12,000 चला जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट किया उसकी वजह से 12,000 रुपीज। देन ड्यूरिंग ट्रांजिट 5 टीवी सेट्स वेर हेविली डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 85,000। तो अब यहाँ पर फाइन करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस्ट इन ट्रांजिट। 5 टीवी सेट्स थे, उसकी कॉस्ट प्राइस 20,000 तो हो गया 1 लाख।
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस थे यहाँ पर कंसाइनी के 30,000 थे, कितने पे 60 टीवी सेट्स पे 30,000 एक्सपेंसेस, तो 60 टीवी सेट्स पे 30,000 एक्सपेंसेस, तो 5 पर कितना 2500 टोटल हो गया 1,02,500। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 85,800, तो टोटल लॉस हमें हो रहा है 16,700 का, तो वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम 85,800 एंड लॉस हो गया जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 16,700। विजय पेड 5,500 फॉर क्लियरिंग एंड 9,700 फॉर सेलिंग, तो कंसाइनी एक्सपेंसेस आ जाएगा क्लियरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, साथ ही कंसाइनी अकाउंट में भी इसकी एंट्री हो जाएगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं सेल्स 40 वेयर सोल्ड एट 30,000, कैश सेल्स 40 into 30,000, देन 10 टीवी सोल्ड फॉर ₹32,000 ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल्स हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 32,000 एंड 3 वेयर सोल्ड ऑन 30,000 ईच टू उदय ऑन रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अक्षर, तो यानी यहाँ पर कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिकमेंडेशन था, इसलिए इसके ऊपर डेल क्रेडिटर कमीशन भी काउंट नहीं होता है एंड ना ही इसका बैड डेप, यहाँ पर इसका जो भी बैड डेप होगा वो कंसाइनर लिखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी कंसाइनी नहीं लेगा। तो यहाँ पर 3 टीवी सेट से 30,000 में सेल किए, इन सबको हम टोटल करेंगे तो 16,10,000 हमें मिल गया सेल्स। इस सेल्स में से उदय जो है इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, 80 पैसे ही उसके पास से रिकवर हो पाए हैं, तो यहाँ पर 90,000 का क्रेडिट सेल था, 90,000 का क्रेडिट सेल्स था, अगर 1 रुपये में से 80 पैसे वापस आए हैं तो 90,000 रुपीज़ में से कितने आएंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये मतलब 100 पैसे डिवाइडेड बाय 100, एट 9 जा 64, आई एम सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, 72 आएगा, 72,000। अब यहाँ पर बैड डेप कितना है, तो 90,000 में से 72,000 का अमाउंट जो है 80 पैसे रिकवर्ड हो गया है, तो यहाँ पर बच रहा है 18,000 विच इज अवर बैड डेप, तो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बैड डेप में 18,000 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा तो कंसाइनी अकाउंट बैड डेप 90,000 का 20%। इसके बाद कमीशन है 5% एंड 2%, टोटल सेल्स कैश सेल्स है, टोटल सेल्स के ऊपर जनरल कमीशन है, तो जनरल कमीशन इज 80,500 एंड डेल क्रेडिटर कमीशन है यहाँ पर 2%, जो मिलेगा सिर्फ 3,20,000 पे 2% यानी 6,400, इसका हम टोटल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 86,900, तो यहाँ पर आ गया बाय कमीशन 86,900। यहाँ हम सेल अमाउंट ले लेंगे ऊपर से, यहाँ पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में भी ये दोनों एंट्रीज हम ऊपर से ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे यहाँ पर एंट्री करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी, और जैसे यहाँ क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे उसकी क्रॉस एंट्री अपने आप यहाँ पर डेबिट साइड आ जाती है। इसके बाद सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ले लिया, कमीशन ले लिया एंड फ्रेट्स ले लिए, बिल्स ले लिया, बिल्स का डिस्काउंट ले लिया, अब नॉर्मल लॉस आ गया हमारा, फिर कंसाइनी का एक्सपेंस आ गया, कंसाइनी का सेल्स आ गया एंड बैड डेप आ गया, यानी सब कुछ चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर टोटल 60 टीवी सेट्स थे, जिसमें से पहले 5 टीवी सेट्स डैमेज हो गए,
40 बेच दिए, 10 सेल हो गए क्रेडिट पे, 3 सेल हो गए हैं रिकमेंडेशन पर, यानी 60, 40, 50 एंड 58। यानी 2 टीवी सेट्स जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में बचे होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो 60 - 5 - 40 प्लस -10 - 3, यानी 2 टीवी सेट्स है क्लोजिंग में। इसको इनवॉइस प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेंगे हम। तो 2 × 25,000 50,000। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, 60 टीवी सेट्स पर कंसाइनर ने एक्सपेंस किया था 30,000 रुपीज़ का, तो यहाँ हम ले लेंगे 30,000, 60 पे 30,000, तो 5 टीवी सेट्स पे 2 टीवी सेट्स पर कितना, तो ये आ गया 1000। इसके बाद कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, तो कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ कवर नहीं होता है, सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस वहाँ तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं। 5500, तो ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया 5, यानी इसे मिला है 55 टीवी सेट्स पे 5500, यानी 2 पे कितना 200 रुपीज़। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 51,200। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 51,200 2 टीवी सेट्स के लिए। इसके बाद इसका जो भी स्टॉक रिजर्व है वो यहाँ आ जाएगा 2 × 5,000 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सारी एंट्रीज हो चुकी है, तो हम इसे क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल आ गया 20,000, उसे हम डेबिट साइड लिख देंगे, जिसमें से माइनस करेंगे 3,91,600, हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। इसके बाद हम क्लोज करेंगे हमारा गुड्स एंड कंसाइनमेंट, इसका हम इस साइड से टोटल करेंगे तो ये आ गया 15,000, इस साइड टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12,000 जो है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन कंसाइनी अकाउंट में यहाँ पर 16,10,000 माइनस ये सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में कितना सेटलमेंट करना बैंक में बाकी है, वो है 11,89,900 रुपीज़। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़े ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से हो। इसके साथ ही अगर आप हमारे पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उसके अंदर ये सारे PDFs जो है वो वीकली अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।